हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी नई नई गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूं। तो अभी जो हमारा दिसंबर में एमपीपीएससी के यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्री एग्जाम्स होने वाला है, उसके लिए मैंने जैसा उसका सिलेबस है उसके जो पुराने पेपर थे उनका एनालिसिस करने के बाद और इसका जो सिलेबस है उन सभी को देखने के बाद कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसी प्रकार से मैंने एक किताबों से चुन चुन के जिस प्रकार से हमारा पुराने एग्जाम्स 21 22 और 19 में ये हुए हैं, तो इनको एनालिसिस करके देखने के बाद मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। तो आप लोग इन प्रैक्टिस सेटों को जरूर देखें। और अगर आपने एमपीपीएससी का फॉर्म भी नहीं भर रखा है तब भी आप इन प्रैक्टिस सेटों के साथ अपनी तैयारी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का आपने फॉर्म भर रखा हो तो इन प्रैक्टिस सेटों से आप लोगों की उनकी भी तैयारी होती जाएगी, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्टों को कवर किया जाता है। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस होता है इसमें सभी सब्जेक्टों को कवर किया जाता है। तो अगर इन प्रैक्टिस सेटों के साथ आप तैयारी करते हैं तो आप लोगों की सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के साथ होती जाएगी। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्री एग्जाम्स, जो प्री एग्जाम्स होना है दिसंबर में, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और पिछले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर मैंने एमपीपीएससी प्री एग्जाम से प्रैक्टिस सेट करके एक प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहां से आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और साथ में जो आगे हमारे एमपी टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, तो आप भाई भी देख सकते हैं। लेकिन आप अगर इन प्रैक्टिस सेटों के साथ तैयारी करते हैं तो आपकी सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के साथ होती जाएगी। तो चलिए, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिंधिया वंश की स्थापना रानी जी सिंधिया ने की थी। ऑप्शन ए, रानी जी सिंधिया ने की थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, मौखरी वंश का संस्थापक कौन था? तो मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा था। ऑप्शन ए, मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी, भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, राजकुमार अशोक ने उज्जैनी में कितने वर्ष तक सत्ता का संचालन किया? तो राजकुमार अशोक ने उज्जैनी में 11 वर्षों तक सत्ता का संचालन किया। ऑप्शन बी, 11 वर्षों तक सत्ता का संचालन किया। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस जगह पर है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा व्यावरा व्यावरा जगह पर है। ऑप्शन डी, व्यावरा व्यावरा जगह पर है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, एमपी में सर्वाधिक नहरों नहरों से सिंचाई किस जिले में होती है? तो एमपी में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होशंगाबाद जिले में होती है। तो ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, आप चाहें तो खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। जो पुराने पेपर हैं उनको भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम जिस प्रकार से उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी प्रकार से ये मैंने सभी किताबों से छांट छांट कर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। क्योंकि मैंने भी पहले उन्हें पुराने एग्जाम्स का एनालिसिस किया और साथ में इसका सिलेबस भी देखा कि जैसे मध्य प्रदेश है, सामान्य ज्ञान है तो कितने नंबर का आता है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, उसी प्रकार से ही मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। और दोस्तों, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप ही सोचिए कि पहले किताबों से एक एक क्वेश्चनों को छांटना, उसके बाद कंप्यूटर पर टाइप करना, अगर कोई भी इतनी मेहनत करके दिखा देना तो
मैं बताऊँगा कि हाँ भाई कर दी है इतनी मेहनत, तो ये सब आप ही लोगों के लिए करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आप लोगों के पैसे नहीं लगते हैं। इस चैनल पर आपको हमेशा फ्री कंटेंट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आएगी उन सभी के इसी पर आपको प्रैक्टिस सेट बिल्कुल सिलेबस अनुसार और जो पुराने पेपर हैं उसी अनुसार इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपसे मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। आप देखिए कितनी मेहनत करके आपको कंटेंट देता हूँ। पहले किताबों से मुख्य-मुख्य क्वेश्चनों को छाँटना, फिर उनको कंप्यूटर पर टाइप करके आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दिया करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एमपी में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई किस जिले में होती है? तो एमपी में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई जबलपुर जबलपुर जिले में होती है। ऑप्शन डी जबलपुर जिले जिले में होती है। क्वेश्चन नंबर 8। रिएक्टर रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। तो रिएक्टर पैमाना भूकंपी लहरों का आयाम मापने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन सी भूकंपी लहरों को आयाम को। क्वेश्चन नंबर 9। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है जूल। ऑप्शन ए कार्य का मात्रक है जूल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल 159 लीटर का होता है। ऑप्शन सी तेल का एक बैरल 159 लीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी सदस्य राशि है? तो विस्थापन एक सदस्य राशि है। ऑप्शन ए विस्थापन एक सदस्य राशि है, बाकी समय, चाल और दूरी ये सभी अदृश्य राशि हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आखिरी बार हेली धूमकेतु को कब देखा गया था? तो आखिरी बार हेली धूमकेतु को 1986 में देखा गया था। ऑप्शन सी 1986 में देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 13। यूनान में 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो यूनान में 7 तारों के समूह को स्मॉल बियर कहा जाता है। ऑप्शन ए स्मॉल बियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। असीम आसमान जिसमें समस्त खगोलीय पिंड बिखरे हुए प्रतीत होते हैं को कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अंतरिक्ष। ऑप्शन सी अंतरिक्ष। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण किया किया जाता रहा है? तो भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। ऑप्शन बी उत्तर दिशा का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16। हाइड्रोजन व हीलियम के मिश्रण से बने हैं, तो हाइड्रोजन व हीलियम के मिश्रण से बने हैं तारे। ऑप्शन ए हाइड्रोजन व हीलियम के मिश्रण से बने हैं तारे। क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ऑप्शन ए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी भूमध्यवर्ती व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना कितना अधिक है? तो पृथ्वी भूमध्यीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। ऑप्शन ए 43 किलोमीटर अधिक है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का गति नियम कब प्रकाशित किया? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण का गति नियम 1687 ई में प्रकाशित किया। ऑप्शन ए 1687 ई में प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, विषुवत रेखा को कहा जाता है? तो विषुवत रेखा को कहा जाता है 9 डिग्री अक्षांश रेखा। ऑप्शन बी 9 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा। ऑप्शन बी 9 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गौरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो गौरी वंश की स्थापना दिलावर खां ने की थी। ऑप्शन ए गौरी वंश की स्थापना दिलावर खां ने की थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, देश का पहला सौर ऊर्जा चलित टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला सौर ऊर्जा चलित टेलीफोन एक्सचेंज
एक्सचेंज आमोल पठा जिला शिवपुरी में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए आमोल पठा जिला शिवपुरी में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ से स्थित है? तो अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में स्थित है। ऑप्शन ए रतलाम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 154 के अंतर्गत। ऑप्शन ए अनुच्छेद 154 के अंतर्गत। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, एमपी के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो एमपी के पहले कार्यवाहक राज्यपाल जस्टिस पीवी दीक्षित थे। ऑप्शन ए जस्टिस पीवी दीक्षित थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, पंडित कुंजीलाल दुबे कितनी बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे? तो पंडित कुंजीलाल दुबे 4 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, मध्य प्रदेश का पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित है? तो मध्य प्रदेश का पहला सूती वस्त्र कारखाना बुरहानपुर में स्थापित है। ऑप्शन द बुरहानपुर में स्थापित है। ऑप्शन द। यहाँ पर अब देखिए किसी किताब से आवासात दा में लिए होंगे तो चलो कोई नहीं, उससे हो जाती है मिस्टेक कभी कभी। ऑप्शन द बुरहानपुर। जैसे मैंने अपने दोस्त को दे दिया था कि भाई थोड़ा सा टाइप कर दो, तो उसने जो लिखा था वही देख के टाइप कर दिया होगा, ये नहीं ध्यान दिया होगा कि ABCD में लिखना है। चलो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रीनविच शहर किस देश में है? तो ग्रीनविच शहर इंग्लैंड देश में है। ऑप्शन बी ग्रीनविच शहर इंग्लैंड देश में है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोकसभा लोकसभा यहाँ लिखा है, थोड़ी सी अब टाइपिंग में दोस्तों मिस्टेक हो जाती हो, आप लोग फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना वीडियो को लाइक। अब देखिए आप कितनी मेहनत लगती है। मैं कहता हूं कि आप एक दिन 10 क्वेश्चन टाइप करके देखना, कंप्यूटर कितनी मेहनत लगती है। तो आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करने में पैसे तो लगते नहीं हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये मेरी गारंटी है कि आपको इस चैनल पर जब तक ये चैनल चलेगा आप लोगों को हमेशा फ्री कंटेंट मिलेगा, इसका कभी भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन डी उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, किस किस ग्रांड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन ऑल इंग्लैंड क्लब द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है विंबलडन का। ऑप्शन ए विंबलडन का। ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, बीबीसी ने किसे 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी खिलाड़ी घोषित किया है? तो वह है मोहम्मद अली। ऑप्शन सी मोहम्मद अली। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, नर्मदा महोत्सव 2020 की थीम क्या थी? तो नर्मदा महोत्सव 2020 की थीम थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, एमपी के किस स्थान पर कन्याओं के पूजन व सामूहिक भोज कराकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पर नाम दर्ज किया गया है? तो वह है अमरकंटक। ऑप्शन ए वह है अमरकंटक। ऑप्शन ए अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 34, एमपी के कितने महाविद्यालयों के स्मार्ट कॉलेज के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो एमपी के 200 महाविद्यालयों को स्मार्ट कॉलेज के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 200 महाविद्यालयों को। क्वेश्चन नंबर 35, बाल विकास प्राधिकरण का गठन किस जिले में किया गया है? तो बाल विकास प्राधिकरण का गठन बालाघाट जिले में किया गया है। ऑप्शन सी बालाघाट जिले में किया गया है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के वर्ष 2020 में अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश
उर्दू एकेडमी के वर्ष 2020 में डॉक्टर अजीज अजीज कुरैशी अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी, डॉक्टर अजीज कुरैशी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 37, निमाड़ का फाल्दी वंश निमाड़ का फाल्दी वंश की स्थापना किसने की थी? तो निमाड़ का फाल्दी वंश की स्थापना मलिक नासिर ने की थी। ऑप्शन ए, मलिक नासिर ने की थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, बघेल वंश के राजा रामचंद्र का शासन कब से कब तक रहा? तो बघेल वंश के राजा रामचंद्र का शासन 1555 से 1592 ई तक रहा। ऑप्शन ए, 1555 से 1592 ई तक रहा। क्वेश्चन नंबर 39, कभी कभी समाचारों में इवेंट्स होराइजन सिंग्युलैरिटी स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो यह आते हैं ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बुध के संबंध में। ऑप्शन बी, ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बुध के संबंध में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, कौन असंगत है? तो अंतरिक्ष आयोग 1972 यह असंगत है, यानी कि यह सही मिलान नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बाकी अंतरिक्ष विभाग 1981 में स्थापना हुई थी इसकी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान विकास समिति 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना 1969 में। बाकी ये तीनों संगत हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो यह तो आप सभी लोगों को शायद सभी को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक प्राकृतिक विश्व और पर्यावरण के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के सरोकारों के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि पर्यावरण के बारे में टैगोर का सरोकार व्यवहारक एवं उपयोगितावादी विचारों से प्रेरित हुआ है। ऑप्शन ऑप्शन डी प्रेरित हुआ है, यानी कि यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर के सरोकारों के बारे में सही नहीं है। बाकी ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके तीनों ऑप्शनों को पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि मैं सभी ऑप्शनों का विश्लेषण करके बताऊं, तो आप कमेंट्स कर दें, मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन वीडियो उसमें बहुत ही लंबी जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटक ग्राम डॉट 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 है। तो मध्य प्रदेश का पहला पर्यटक ग्राम है खजुराहो। ऑप्शन ए, पहला पर्यटक ग्राम है खजुराहो। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, FTP का पूरा नाम क्या है? तो FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ मैंने कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम्स होता है उसमें सभी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जो 1-2 नंबर का नहीं पूछा जाता हो। तो मैंने इसमें सभी के क्वेश्चन ऐड किए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45, SMPS का विस्तारण है। तो SMPS का विस्तारण है स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डायल अप सर्विस। ऑप्शन बी, डायल अप सर्विस। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग यह तो यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं।
ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस राज्य में पंचायत राज संस्थाएं नहीं हैं? तो बिहार बिहार राज्य में पंचायत राज संस्थाएं नहीं हैं। ऑप्शन ए बिहार राज्य में पंचायत राज संस्थाएं नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में संविधान की 11वीं अनुसूची कब से प्रभावी हुई? तो भारत में संविधान की 11वीं अनुसूची 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुई। ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुई। क्वेश्चन नंबर 50, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए गांधीनगर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसमें सुधार होने पर भारत को यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में अपर स्थान मिल सकेगा? तो शुद्ध पेयजल की उपलब्धता पर ऑप्शन पॉइंट ए पहला, पॉइंट दूसरा किसानों को अधिक साख है, या पॉइंट 3 अधिक बच्चों का स्कूल जाना, या चौथा अधिक पौधों का साक्षर होना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि 1, 3 और 4 है। बाकी किसानों को अधिक साख है इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1, 3 और 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है? तो में जो सेवाएं हैं वह भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करती हैं सेवाएं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। क्वेश्चन नंबर 54, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर। ऑप्शन ए रिक्टर पैमाने पर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य को भारत का हृदय राज्य कहा जाता है। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश को भारत का हृदय राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। ऑप्शन ए सबसे बड़ा शहर है इंदौर। क्वेश्चन नंबर 57, किस तारीख को मध्य प्रदेश के मध्य भाग पर सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती हैं? तो वह है 21 जून को। ऑप्शन बी वह है 21 जून को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो वह है प्रोटोकॉल भी है, ऑर्ची भी है, लॉगिन भी है और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है? तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है कर्क रेखा। ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था? तो मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था मध्य प्रांत। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था मध्य प्रांत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, मीडिया लैब एरिया, डिश टीवी, जी समूह, डीडी डायरेक्ट, प्रसार भारती, सन डायरेक्ट टीवी, टाटा स्काई, टाटा इंडिकॉम, उपरोक्त में से कौन सी डायरेक्ट टू होम सेवा डीटीएच नहीं है? तो इसमें से केवल एक है, यानी कि मीडिया लैब एरिया, यानी मीडिया लैब एरिया यह एक डीटीएम सेवा डीटीएच सेवा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी केवल एक, केवल एक।
क्वेश्चन नंबर 62, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है तो वह होती है जनशक्ति के प्रशिक्षण की, या उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, या संबंधित वित्तीय संसाधनों की, या एक आधुनिक संरचना की, या फिर तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन द, यानी कि चारों चारों सभी, यानी कि इन चारों की ही आवश्यकता होगी होगी तभी एक किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा 63 नंबर क्वेश्चन छूट गया है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए, हो सकता है आगे कोई नंबर गड़बड़ हो गया हो, पीछे ध्यान न दिया हो, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सही है। जैसे यहाँ भी 62 हो गया, मैंने बोला था कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी, तो ये है 62, ये है 62 नंबर। मैंने बोला था कि थोड़ी सी टाइपिंग वाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। ये है 62, ये है 62 और ये है 63। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ये है 63। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64, नीचे दिए गए कथनों में सत्यता की जांच करें। हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ई पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द से निकला था। दूसरा पॉइंट 2, हिंदू शब्द का प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। तुर्की ने तुर्की ने वाद के समय में सिंधु से पूर्व रहने वाले लोगों को हिंदू और उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान कहकर पुकारा। सत्य कथन की जांच करें। तो इसमें से जो तीनों कथन हैं वह तीनों ही सत्य हैं, यानी कि उपयुक्त तीनों ही यह कथन सत्य हैं। अगर आप लोग फिर से एक बार पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दें और तीनों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। तो यह तीनों ही सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 65, महमूद गजनबी के समय ब्राह्मण शिक्षा के केंद्र थे। तो महमूद गजनबी के समय शिक्षा के केंद्र थे ब्राह्मण शिक्षा के केंद्र थे उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि बनारस, कन्नौज और कश्मीर, ये तीनों ही ब्राह्मण शिक्षा के केंद्र थे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति के संबंध में असत्य कथन की जांच कीजिए। तो पॉइंट 1, पंजाब क्षेत्र में इस समय बिंदु शाही वंश के जयपाल का शासन था। मुल्तान क्षेत्र पर करमार्थी शासन के मुस्लिमों का शासन था। तीसरा, उत्तर भारत में सबसे अधिक विकसित कन्नौज के गढ़वाल वंश का शासन था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक बस सही है। ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब क्षेत्र में इस समय बिंदु शाही वंश के जयपाल का शासन था। ऑप्शन पहला, ये बस सत्य है, सॉरी यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि इसमें असत्य कथन पूछा गया है। बाकी ये दोनों, दूसरा और तीसरा, ये दोनों सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक असत्य है। क्वेश्चन नंबर 67, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो यह थे सरदार पटेल। ऑप्शन सी, यह थे सरदार पटेल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, 1861 के भारतीय परिषद एक्ट के विषय में असत्य है। तो 1861 के भारतीय परिषद एक्ट के विषय में असत्य है। गैर सरकारी सदस्य भी बजट पर बहस कर सकते थे। ऑप्शन डी, यह कथन असत्य है। बहस कर सकते थे, लेकिन जबकि सत्यता यह है कि बहस नहीं कर सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। बाकी आप तीनों ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और वो तीनों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। संविधान निर्मात्री परिषद के
झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पॉइंट 2, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य है। तो इसमें से केवल केवल नहीं, दोनों 1 और 2 दोनों ही असत्य हैं। ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों ही असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अनुसूचित जाति और एवं अनुसूचित जनजाति का निर्धारण करते हैं। तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से हुआ है। मोटे तौर पर लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई है। इनमें से सत्य है, तो इसमें से केवल एक सत्य है। ऑप्शन ए यानी कि जो पॉइंट 1 है यह बस सत्य है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 72, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान एवं संस्थान की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई है? तो यह की गई है महू में। ऑप्शन बी, महू में की गई है। क्वेश्चन नंबर 73, मध्य प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या है। तो मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या यानी वर्ष 2019 और 20 में है, वह है 16। ऑप्शन बी। अगर इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको सन जरूर देखनी है कि कौन सी सन का पूछा गया। जैसे यहाँ पूछा गया है वर्ष 2019-20 का, तो इस सन का आप विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 74, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के 11 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी, 11 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75, मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 और 20 में 99 नगर पालिकाएं हैं। ऑप्शन बी, 99 नगर पालिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 76, मध्य प्रदेश में जरदोजी कला किस स्थान की देन है? तो मध्य प्रदेश में जरदोजी कला भोपाल स्थान की देन है। ऑप्शन बी, भोपाल स्थान की देन है। क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या है 230 है। ऑप्शन डी, 230। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78, मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? ये तो आप शायद सभी को पता होगा, क्योंकि आपके आसपास भी पिन कोड होंगे, तो उसका पहला जो नंबर होगा उसी से मध्य प्रदेश का पिन कोड स्टार्ट होता है। तो मध्य प्रदेश का पिन कोड 4 नंबर से स्टार्ट होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, मध्य प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश से लोकसभा की 29 सीटें हैं। ऑप्शन बी, 29 सीटें हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव खोज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यहाँ दिवस की जगह विवश हो गया है टाइपिंग में। तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव खोज दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है? तो वह की गई है अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, इसका नियंत्रण केंद्र स्तर पर होता है। यह कथन मतलब यह
सही नहीं है, यानी कि यह कथन कहें या कुछ भी कहें, यह सही नहीं है। इसका नियंत्रण केंद्र स्तर पर होता है। यह कथन कथन या बारे में सही नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस देश में जैव विविधता सबसे अधिक है? तो कोलंबिया देश में जैव विविधता सबसे अधिक है। ऑप्शन बी, कोलंबिया में जैव विविधता सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पृथ्वी पर जीवन की विविधता जैव विविधता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन सी सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 85। जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है भोपाल में। ऑप्शन सी, यह किया गया है भोपाल में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86। मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ से स्थित है? तो मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान भोपाल में स्थित है। ऑप्शन बी, भोपाल में स्थित है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87। भूमंडलीय उष्णता के ग्लोबल वार्मिंग परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है? तो पहले पॉइंट देखना है, उसके बाद सही उत्तर का चयन करना है। समय से पूर्व आम में बौर आने आने लगे, यह भी हो सकता है। हिमनद द्रवीभूत होने लगे, यह भी हो सकता है। स्वाध्याय पर कुप्रभाव पड़ा, यह भी हो सकता है। सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, यह भी हो सकता है। मतलब हो सकता है, या भी हम मान नहीं रहे। आंसर हमें नीचे देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1, 2 व 3। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह समय से पूर्व आम में बौर आने लगेंगे और हिमनद द्रवीभूत होने लगेंगे और स्वाध्याय पर कुप्रभाव पड़ेगा, जबकि सार्वभौमिक संपर्क अच्छे नहीं होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, 1, 2 व 3। 1, 2 व 3 हो सकते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88। निम्न विमानों पर विचार कीजिए। तेजस, ध्रुव, निशांत और लक्ष्य उपरोक्त में से कौन पायलट रहित विमान है? यानी कि किसमें पायलट नहीं बैठता है, बिना पायलट के ही वह चलते हैं। तो वह है 3 व 4। यानी कि ना तो निशांत में पायलट बैठता है और ना ही लक्ष्य में पायलट बैठता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 3 एवं 4। इनमें यह पायलट विहीन विमान है। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया है जिसने अपने पहले ही प्रयास में अंतरिक्ष में मंगल के चारों ओर चक्रण करने में सफलता प्राप्त कर ली है। अब देखते हैं पॉइंट 2। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान को मार्स और ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान ने भारत को बाद बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण कराने वाला दूसरा देश बना दिया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से केवल 1 व 2 सही है, बाकी हमारा जो तीसरा है वह सही नहीं है। बाकी पहला और दूसरा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूरसंवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? तो पहला जो पॉइंट पहला है यातायात अध्ययन, दूसरा है दूरसंचार, तीसरा है फसल की उपज का आकलन, चौथा है खनिजों का अन्वेषण और पांचवा है भौम जल ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 इन क्रियाकलापों में भारतीय दूरसंवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। 3, 4, 5 यानी कि फसल की उपज का आकलन करने के लिए, खनिजों का अन्वेषण करने के लिए और भौम जल यानी ग्राउंड वाटर संसाधनों का
संसाधनों का स्थान निर्धारण करने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91। भारत द्वारा प्रामोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। पॉइंट दूसरा, यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रामोचित की है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है यानी कि इसमें से कौन सही है? तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी यानी कि ये दोनों पॉइंट में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92। भोपाल गैस दुखांतिका के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो तब में यानी जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, दुखयंतिका हुई थी, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। ऑप्शन बी, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 93। राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ से स्थित है? तो राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल में स्थित है। ऑप्शन ए, भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में मिलता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लोहे उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो वह हुए हैं नागदा। ऑप्शन डी, वह हुए हैं नागदा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन रात के बीच तापमान चरम तेजी से घटते बढ़ते। ऑप्शन सी, तो दिन और रात तापमान चरम पर घटते बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों में से किसमें बांस की टटियों की आड़ बनाई जाती थी? तो वह बनाई जाती थी बागौर में बागौर मध्य पाषाण कालीन स्थलों के बागौर स्थल में। ऑप्शन डी, बागौर में बांस की टटियों की आड़ बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 98। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन बी, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 99। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 100। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। ऑप्शन ए। इस प्रकार हमने जो हमारा MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अभी दिसंबर माह में प्री एग्जाम्स होना है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट किया। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट पाने के लिए। और आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर मैं इन सभी की PDF डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। क्योंकि आप ही सोचिए, पहले किताबों से क्वेश्चनों को छांटना, उसके बाद में लैपटॉप पे टाइप करना, कितनी मेहनत लगती है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा, कितनी भी मेहनत से तैयार किया जाए, लेकिन हमेशा फ्री कंटेंट मिलेगा आपसे, कभी भी चार्ज नहीं लिया जाएगा।
तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।